अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था इसके सेकंड पार्ट को। अब हमें ये नंबर जो है वो प्रूव करना है परिमेय में। बिल्कुल आपको सारे स्टेप्स बिल्कुल ये वाले कॉपी करने हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बस अब ये क्वेश्चन होगा आपका 7√5 के लिए, ठीक है। अब हम अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेप्स अगर आप किसी एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए तो करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए मानेंगे क्या, थोड़ा सा आप बताइए मेरे को। अपरिमेय सिद्ध करना है हमको तो क्या मान के चलेंगे हम, परिमेय, ठीक है। जो हमें प्रूव करना होता है उसका बिल्कुल हम जस्ट उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लेंगे कि माना, कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ मेरे साथ एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज हो रहा है उसको लिखिएगा। 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो 7√5 इज इक्वल P/Q हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप डिफरेंट कलर के पेन से भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमारा कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है तो उसको हम डिफरेंट पेन से लिखेंगे ना तो वो बिल्कुल अलग ही हाईलाइट होकर दिखेगा। P/Q पूर्णांक है, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और दोनों संख्याएं जो हमारे P की वो सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मेरे प्यारे बाबू मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। 1 के अतिरिक्त तो कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। तो सहभाज्य का मतलब ये होता है, ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है केवल अपना रूट वाला नंबर बचाना है। ये जो नंबर है हमको इधर भेजना है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में √5 के साथ, इधर आके ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका P/7Q। अब मैंने आपको बताया किसी परिमेय संख्या में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, किसी को परिमेय संख्या के अंदर प्लस कर लो, माइनस कर लो, फिर भी वो पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो एक क्या रहता है, एक परिमेय ही रहता है। और डिटेल में समझिए थोड़ा सा। अब P/Q हमारा परिमेय संख्या है, पहले हम इसको मान चुके हैं, बता चुके हैं साइड में, ठीक है। तो अब मैं इसमें 7 से मैंने डिवाइड कर दिया ना, तो अब भी ये नंबर मेरे प्यारे बाबू आपका परिमेय ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि ये पहले आप ये लिखो, P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात P/7Q भी परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब बाबू ये √5 इस पूरे के बराबर है, जब ये पूरा परिमेय है तो √5 भी तो आपका परिमेय हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब परंतु बाबू मेरे ये जो कथन लिखा ये इस बात का विरोध कर रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने √5 को प्रूव किया, ठीक है। इसी एक्सरसाइज 1.2 है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो √5 को ही हमने प्रूव किया है अपरिमेय। तो ये कथन विरोध कर रहा है इस बात का कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे इस बात को आप लिखेंगे अच्छे से, यहाँ यह कथन इस बात का विरोध कर रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझते हुए चलिए, बिल्कुल अगर आपने एक दो क्वेश्चन तैयार कर लिया ना बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि सबके जो स्टेप्स है वो बिल्कुल कॉमन है, बस हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको ढालना है, उसको फॉर्म देना है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो बाबू देखो अब इसको यहां से हमें प्राप्त हुआ कि ये इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। इस कथन इस बात का विरोध कर रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा था कि √5 एक परिमेय है, वास्तविकता में एक अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे विरोध की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है वो क्यों हो रही है,
क्योंकि मेरे प्यारे बाबू हमने इस पूरे नंबर को एक परिमेय संख्या माना और परिमेय संख्या मानकर इसको हमने कर दी गलती। इसी वजह से जो हमारी है, ठीक है, यहाँ पे विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे, आप ठीक है एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी विरोध की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। यहाँ विरोध की स्थिति हमारी गलत कल्पना, और गलत कल्पना कौन सी है वो भी आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। गलत कल्पना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जो हमारी हमने कल्पना थी, ठीक है, ये वाली की परिमेय संख्या है, इसके कारण ही जो है विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, के कारण उत्पन्न हो रही है। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक। अतः क्या हुआ, अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी गलत कल्पना है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है ये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब कोई भी नंबर या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। जब ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनके 2 टाइप्स निकल के आते हैं, रियल नंबर के यानी कि वास्तविक संख्याओं के 2 टाइप निकल के आते हैं, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन क्लास में। अब मेरे प्यारे बाबू, जब वो परिमेय संख्या नहीं है, वो हमने गलत प्रूव कर दी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, स्टेप्स को ध्यान रखें कि कैसे कैसे बात हमें बतानी है, ठीक है, और कैसे हमें इसकी व्याख्या करनी है। ये चीजें आपको, ठीक है, मेमोराइज करनी है अच्छे से। वो कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ये जो आपके स्टेप्स हैं वो खुद पे खुद आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।